ऐसा होता है। अप ट्रेंड साइडवेज अप ट्रेंड, या फिर डाउन ट्रेंड साइडवेज डाउन ट्रेंड। कैसे मैं बताता, अगर अप ट्रेंड रहेगा, ऐसे एक अप ट्रेंड चालू रहेगा, तो वो साइडवेज जाता है ऐसे ऐसे करके, एंड एक एक पैटर्न बनाता है इधर, वो कौन सा हम आगे जाके देखेंगे। एंड उसके बाद एक फिर से ब्रेकआउट होता है, एंड ये अप ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूएशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूएशन। एंड अगर डाउन ट्रेंड रहेगा तो वो साइडवेज जाने लगता है, एक एक पैटर्न बनाता है जिसका ब्रेकडाउन आता है फिर से, एंड डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता है वापस से। ओके, सो इसको हम क्या बोलते हैं, बुलिश कंटिन्यूएशन। एंड इसको हम बोलते हैं बेरिश कंटिन्यूएशन। एक मिनट, या अभी तक जितना मैंने बताया क्लियर है सबको, इसमें कुछ डाउट है? आगे देखेंगे इसको और ज्यादा बारीकाई से। ठीक है, एवरीथिंग क्लियर? ग्रेट। अभी इन डेप्थ जाते हैं इसके। पहले ना रिवर्सल चार्ट पैटर्न से चालू करते हैं। ये इधर रख रहा हूं मैं, जिसको लिखना है तो लिख लो, नहीं तो क्विकली एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, आई एम काउंटिंग टिल 5, 1 2 3 4 5। ओके ग्रेट। अभी हम जाते हैं रिवर्सल में। पहले ना बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न देखते हैं, ओनली बुलिश रिवर्सल। ये वाले चार्ट पैटर्न देखिए, ये क्या करता है, अगर डाउन ट्रेंड रहेगा, मैं वापस बता रहा हूं, डाउन ट्रेंड रहेगा तो नीचे कुछ ना कुछ ऐसा चार्ट पैटर्न बनता है जिससे ये डाउन ट्रेंड का अप ट्रेंड में कन्वर्जन हो जाता है। अभी वो कौन सा बनता है वो देखेंगे। पहला है एकदम सिंपल, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, ये इसका नाम है, डबल बॉटम। अभी नाम जैसा ही वो दिखता भी है, दो बॉटम्स रहते हैं उसमें ऐसे। ये कैसा दिख रहा है, कौन से लेटर जैसा दिख रहा है ये, डब्ल्यू। ओके, इंग्लिश का एक अल्फाबेट है डब्ल्यू, जिसके जैसा ये दिखता है। ठीक है, ये चार्ट पैटर्न हमें सेम प्राइस में भी दिखता है हमारे। ओके, अभी इसमें क्या होता है, एक डाउन ट्रेंड चालू रहता है प्रीवियसली, ये वाला ऐसे डाउन ट्रेंड चालू रहता है, प्राइस एक बार सपोर्ट लेता है इधर, ये पहला सपोर्ट है। ठीक है, फर्स्ट सपोर्ट। ओके, एंड फिर से एक बाउंस बैक करता है, ये थोड़ा सा छोटा सा बाउंस आता है। ठीक है, उसके बाद वापस से एक छोटा सा डाउन ट्रेंड आके एक सेकेंड सपोर्ट बनाता है, मतलब एक सेकेंड बॉटम बनाता है। ओके, दिस इज द सेकेंड बॉटम, या फिर सेकेंड सपोर्ट बोल सकते हैं उसको। ऐसे दो बार किया ना इसने, तो ये चार्ट पैटर्न इधर बन जाता है। ओके, दिस इज योर चार्ट पैटर्न विच इज कंप्लीटेड। अभी ये जो है ना आगे का, ये हुआ नहीं है ऐसे समझो। आपको एंट्री किधर लेना है, अगर इधर मैं बोल रहा हूं एकदम माइन्यूट डिटेल्स में आपको बता रहा हूं कि आपको कब जाके कैसे एंट्री लेना है। ऐसे सेकेंड टाइम जब ऐसे प्राइस नीचे आता है ना, ये ऐसे वाला, ओके, इधर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखने चाहिए। मतलब क्या कि ये पॉइंट पे, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे सेकेंड बॉटम पे आपको ना बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखने चाहिए। ओके, वो कौन से रह सकते हैं, एक नॉर्मल रिजेक्शन कैंडल रह सकता है, बुलिश रिजेक्शन कैंडल जिसको हम बोलते हैं वो रह सकता है। मतलब ये ऐसे दिखता है, हैमर जैसे, इसको हम हैमर भी बोलते हैं, ऐसे जिसका लोअर विक रहता है बड़ा वाला। ठीक है, लोअर लॉन्ग विक रहता है, ये इधर आना चाहिए। ओके, तो इससे क्या समझता है कि प्राइस नीचे तो आया, बट जो फर्स्ट बॉटम बना है ना, उधर ही एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है।
ये वाला कैंडल अगर आ गया ना तो आपको एक कंफर्मेशन आ जाता है कि मे भी इधर से अभी प्राइस ऊपर जा सकते, ओके, या फिर इधर मॉर्निंग स्टार जैसा कुछ तो आना चाहिए, कोई ना कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आना चाहिए। कैन आई गेट अ कंफर्मेशन कि सबको बुलिश पैटर्न क्या है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है वो पता है क्या सबको? आपको कल एक पीडीएफ भी मिला रहेगा, ठीक है, एकदम सिंपल रहता है, जो हमने लास्ट सेशन में ही लिए थे, ठीक है, फ्राइडे वाले, ओके, वो इधर आने चाहिए ना। इफ दैट कम्स हियर, ओके, वैसा वाला कैंडलस्टिक पैटर्न अगर इधर आता है देन यू कैन बाय हियर, ओके। ये आपका एंट्री पॉइंट है, ये वाला एंट्री पॉइंट है, एंड स्टॉप लॉस इसके नीचे। अगर ये कैंडल बन गया ना सेकंड बॉटम पे, ठीक है, एंट्री ऑन सेकंड कैंडल, सॉरी सेकंड कैंडल नहीं, सेकंड बॉटम, ओके, इधर आपको एंट्री लेना है। एंड ये जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है ना उसका लोएस्ट पॉइंट, ओके, वो कैंडल का लोएस्ट पॉइंट आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ओके। नाउ व्हाट यू विल टेक एज अ टारगेट, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जो एम डब्ल्यू बना है ना, देखो एक मिनट, एक मिनट, ये ऐसे डब्ल्यू बना है ना, डबल बॉटम आपका चार्ट पैटर्न है, बराबर। तो ये डब्ल्यू का जो ये मिड पॉइंट रहता ना, ये वाला ये वाला एरिया आपका फर्स्ट टारगेट है, ओके, दिस इज योर फर्स्ट टारगेट, ओके। मतलब क्या कि अगर आप इधर बाय कर रहे हो ना, ये बॉटम पे, सेकेंड बॉटम पे अगर आप बाय कर रहे हो देन इधर तक आप ऐसे ऐसे अगर ऊपर जाता है तो पहला जो ये वाला पॉइंट है ना, नेक लाइन जिसको हम बोलते हैं, उधर तक आप टारगेट ले सकते हो, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट क्या होगा, ये जो इसका पूरा हाइट है, देखो इसको भी लाइन मारो, ये नीचे वाला, ये दोनों पॉइंट को ना ज्वाइन कर दो, ठीक है, बोथ दिस पॉइंट्स। देखो इधर भी बताता हूं मैं ट्रेडिंग व्यू पे, ये देखो ये बना है ना, ये दोनों बॉटम्स को ना ज्वाइन कर दो, ऐसे थोड़ा सा स्लोपिंग लाइन रहेगा तो भी चलेगा, बट कनेक्ट दीज टू पॉइंट्स, ये वाला एंड इसका ना, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये आपका फर्स्ट टारगेट है, दिस इज योर फर्स्ट टारगेट, ठीक है। ये डब्ल्यू बना है ना इधर, ये डब्ल्यू का टॉप मोस्ट पॉइंट आपका फर्स्ट टारगेट, ठीक है। सेकेंड टारगेट क्या होगा, इसका ना हाइट लेने का, बॉटम टू टॉप, ये पूरा हाइट लेने का इधर से, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट, ठीक है। इसको क्या करो, इसको ना ये वाला जो बना है ना आपका, इसको कॉपी करो एंड इसके ऊपर लगा दो, ठीक है। ये ब्रेकआउट पॉइंट है ना ये वाला, इसके ऊपर इसको रख दो एंड इसको मार्क करिए, ये वाला आपका रहेगा सेकेंड टारगेट, ओके, दिस इज योर सेकेंड टारगेट। नाउ लेट्स सी इफ इट इज अचीविंग, ओके, इधर आपने एंट्री है, देखो। नाउ टेल मी विच कैंडल इज दिस, ये वाला बॉटम पे कौन सा कैंडल बना है, ये वाला, बेरिश हैमर नहीं, बुलिश हैमर है, ये बुलिश हैमर, पिन बार या फिर रिजेक्शन कैंडल कुछ भी बोल सकते हो, चलेगा, ओके। सो बॉटम पे ये बना है तो उसके बेसिस पे मैं बाय कर रहा हूं, ओके, एंड इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस है, इफ आई एम बाइंग ऑन दिस कैंडल देन ये आपका स्टॉप लॉस है, ओके। अगर हिट हो गया तो निकल जाओ, क्योंकि अगर ऐसा कुछ तो डबल बॉटम बन रहा है ना तो प्राइस इधर से बाउंस बैक करना चाहिए, बिकॉज हम लॉजिकली क्या सोचते हैं कि इधर ना बायर्स बैठे हैं, ओके। एक मिनट, ये सब कुछ इसने ना बदल दिया, हाँ, ये देखो ये वाले एरिया पे बायर्स बैठे हैं, ये लॉजिक से हम इधर बाय कर रहे हैं, ओके। अगर इसके नीचे जा रहा है प्राइस, ये ब्रेक करके वगैरह नीचे जा रहा है, इसका मतलब यही है कि जो इधर बायर बैठा था ना वो नहीं है इधर, जो बायर की वजह से इधर से ये जो बाउंस आया था वो बायर अभी निकल गया है। अगर इसके नीचे प्राइस जा रहा है तो हमारा जो लॉजिकली लॉन्ग करने का जो सिनेरियो बन रहा है ना वो चला गया पूरा का पूरा, अगर इसके नीचे प्राइस निकलता है तो,
ठीक है। सो आपको ना लॉजिकल स्टॉप लॉस यही रखना चाहिए, ये फर्स्ट बॉटम के नीचे, ठीक है, इससे नीचे जा रहा है देन निकल जाओ, तो ये इधर से ऊपर नहीं जाएगा बिकॉज इधर कोई बायर है ही नहीं। ओके, अभी अगर मैं इधर बाय कर रहा हूं देन आई विल कीप दिस एज माय फर्स्ट टारगेट। अभी देखते हैं वो कब अचीव हुआ, ये देखो फर्स्ट टारगेट अचीव्ड ऑन दिस कैंडल। आप क्या कर सकते हो, बुक 50% ऑफ क्वांटिटी, 50% क्वांटिटी निकाल दो ना। अभी ना ये बैंक निफ्टी इधर लिखा है, ठीक है, छोड़ दो, बैंक निफ्टी है ही नहीं ऐसे समझो ये, क्योंकि ये पैटर्न सब जगह चलता है, इक्विटी में भी चलेगा, करेंसी में भी चलेगा, कमोडिटी में भी चलेगा, ठीक है। सो डोंट थिंक ऑफ इट इज लाइक अ बैंक निफ्टी का ट्रेड या बैंक निफ्टी में ही चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किधर भी चलेगा, जिधर भी आएगा उधर चलेगा ये, अगर जेन्यून है तो, ठीक है। सो इसको ऐसा मत समझो कि अरे ये तो 23 तारीख को 20 जून को एंट्री दिया था, एग्जिट आया इसका 27 जून को, इतना तो हम कैरी भी नहीं करते, हम तो इंट्राडे ट्रेडर है। वो भी छोड़ दो, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, ये भी छोड़ दो अपने दिमाग से, इसको समझो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम। कॉन्सेप्ट को समझो मैं क्या सिखा रहा हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट 1 मिनट में भी चलेगा, 1 हफ्ते में भी चलेगा, 1 महीने में भी चलेगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट वर्क्स एवरीवेयर। आप लॉजिक को समझो कि आपको करना है क्या है, ये आपके हिसाब से आपके इंस्ट्रूमेंट में जिसको आप ट्रेड करते रहेंगे उसमें अप्लाई करो, एंड जो टाइम फ्रेम को आप यूज करते रहोगे उसमें भी अप्लाई करो, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट दैट आई एम टीचिंग यू, ठीक है। ये अगर पहला टारगेट आ गया, इफ योर फर्स्ट टारगेट इज अचीव्ड देन बुक द 50% क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद जब ये ऊपर जाएगा एंड सेकंड टारगेट ले लेगा, तब आपका पूरा का पूरा क्वांटिटी एग्जिट मार दो। आई होप यू आर राइटिंग एवरीथिंग डाउन, बुक 100% क्वांटिटी। एकदम सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, लिख के लो, बहुत आपको हेल्प करेगा कि कैसे इसको ट्रेड करना है। ठीक है, ऐसे समझो कि ये 50% बुक करने के बाद प्राइस अगर नीचे गिर जाता है, पॉसिबल है, क्योंकि ये अगर पहला टारगेट अचीव हुआ है तो दूसरा टारगेट भी अचीव होगा, ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, ठीक है। ये पहला टारगेट नहीं, इसको तीसरा टारगेट नहीं रहता है, इसको सिर्फ 2 टारगेट रहते हैं, ये फर्स्ट ये सेकेंड, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि ये पहला टारगेट हिट होने के बाद अगर आप 50% क्वांटिटी बुक करते हो तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये सेकेंड टारगेट तक भी जाएगा, उधर से ये नीचे भी आ सकता है। तो उस केस में क्या करो, आपने 50% तो इधर बुक कर लिया ना, अगर ये नीचे आता भी है तो बचा हुआ क्वांटिटी स्टॉप लॉस ले लो। देखो अगर इधर ये कैंडल चल रहा है ऐसे मान, ओके, एंड अगर ये नीचे गिरने वाला है इधर से, तो क्या करो, ये इतना नीचे जो स्टॉप लॉस है ना उसको अभी ऊपर ले लो, ये कैंडल के नीचे लग दो, ठीक है। इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख दो, अगर ये नीचे आता भी है तो इधर ही आप एग्जिट हो जाओगे, इधर तक रुकने का जरूरत नहीं है, ये वाले पॉइंट तक, इसके नीचे ही स्टॉप लॉस रख दो, बिकॉज अगर ये ब्रेकआउट मार रहा है, समझो ये नेकलाइन जो है उसका अगर ब्रेकआउट मार रहा है देन ये ब्रेकआउट कैंडल के नीचे आना ही नहीं चाहिए लॉजिकली, तो अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है तो ये इधर से कंटिन्यू होना चाहिए। अगर समझो लोगों को इसको ऊपर लेके ही नहीं जाना है, इससे ही ये पॉइंट से ही नीचे ढकेल देना है, देन वो लॉजिकल स्टॉप लॉस हमारा बनता है ये वाला। तब इतना नीचे वाला स्टॉप लॉस मत रखो, बिकॉज इतना नीचे रखते हो तो डेफिनेटली वो तो इतना अगर नीचे आ रहा है, ये अगर हिट करने के बाद पहला टारगेट हिट करने के बाद अगर ये इतना नीचे गिरने वाला है तो ये डेफिनेटली नीचे जाने ही वाला है। 50% ऑफ क्वांटिटी मतलब अगर आपने 2 लॉट मार, अगर आपने 2 लॉट इधर बाय किए रहेंगे तो एक निकाल दो आपके एंट्री वाले क्वांटिटी का 50%। अगर आपने 100 लॉट मारा है ऐसे समझो तो 50 लॉट निकाल दो, जितना भी आपने क्वांटिटी एंट्री मारा रहेगा उसका 50%। नहीं, स्टार्टिंग में एसएल मत ट्रेड करो, अगर आपने इधर एसएल रखा है ना स्टार्टिंग में मत करो, जब तक आपका फर्स्ट टारगेट अचीव नहीं हो जाता ना इसको ऊपर मत लाओ, क्योंकि ये हिट हो जाएगा। देखो अगर आपने पहला अगर ये ग्रीन कैंडल आने के बाद आपने थोड़ा सा ऊपर लिया रहेगा ना तो ये वाले मोमेंटम में हिट हो जाता है एंड आप एग्जिट मार देते, ऐसा मत करो। जब तक ये फर्स्ट टारगेट अचीव नहीं हो जाता ना तब तक एग्जिट मत मारो बिकॉज कैसे है ना,
अगर ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, ओके, रिवर्सल चार्ट पैटर्न रिवर्स होने के लिए बहुत टाइम लेते हैं। बिकॉज कैसे रहता है, ये रिवर्सल अगर हो रहा है ना, तो पहले वाला जो ट्रेंड रहेगा ना, वो मोमेंटम में नीचे आते रहता है। ओके, इट इज इन अ मोमेंटम, ऐसे करके वो बहुत ज्यादा तेजी से नीचे आते रहते हैं। अगर ये मोमेंटम को ऊपर जाना है, देन लोगों को इधर अच्छा खासा बाइंग करना पड़ेगा। ओके, एंड वो बाइंग होने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, इट टेक्स टाइम। देखो, अगर आप इधर से गाड़ी लेके एक सर्टन पॉइंट तक जा रहे हो, तो वो सर्टन पॉइंट को पहुंचते पहुंचते आपका स्पीड बहुत रहता है। अगर आपको उल्टा घूमना है, समझो इधर से अगर मैं दिल्ली जा रहा हूँ गाड़ी लेके, मैं मुंबई रहता हूँ, मुंबई से अगर मैं दिल्ली जा रहा हूँ गाड़ी लेके, मेरा दिल्ली लास्ट पॉइंट है, दिल्ली को पहुंचने के बाद मुझे उल्टा भी घूम के मुंबई जाना है, तो मैं दिल्ली पहुंचने के समय मेरा जो स्पीड 100 का रहेगा, वो धीरे धीरे मैं कम करूंगा, एंड मैं फिर से मुंबई की दिशा में जाने के लिए धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। वैसे ही इधर रहता है, जो ट्रेंड चालू रहता है ना, इधर बहुत ज्यादा सेलिंग 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 करते 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 ये नीचे आता रहता है। अगर ये डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करना है ना, तो लोगों को इधर अच्छा खासा बाइंग करना पड़ेगा। ओके, दे नीड टू बाय इन अ बिग क्वांटिटी, एंड वो क्वांटिटी बाय करने के लिए समय लगता है। तो ये रिवर्सल जब होने लगता है ना, तो वो टाइम लेता है थोड़ा बहुत। ओके, नाउ लोग बहुत एसएल के बारे में पूछ रहे हैं। देखो, सेकंड बॉटम में अगर आप एंट्री कर रहे हो ना, ये आपका एंट्री पॉइंट है। ओके, एंट्री पॉइंट आपका ट्रिगर क्या होगा, कैसे ट्रिगर होगा, ऑन द बेसिस ऑफ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, अगर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ये सेकंड बॉटम पे आ गया, ओके, इधर इधर अगर मेरा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आ गया, देन स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस बिलो द बुलिश कैंडल पैटर्न। ओके, मतलब क्या कि इसके नीचे मुझे स्टॉप लॉस रखना है, ये कैंडल के नीचे आई हैव टू कीप माय स्टॉप लॉस। ओके, दिस इज वेयर यू विल कीप द स्टॉप लॉस। हाँ, तो उसको छोड़ दो। अगर ये फर्स्ट बॉटम बना है, ऊपर गया, उससे ही पहले देखो पॉसिबिलिटी क्या है, ऐसे भी हो सकता है कि डाउन ट्रेंड था ऐसे, एंड डायरेक्टली अप ट्रेंड में चला गया, ऐसे भी हो सकता है। ओके, तो इसको हम डबल बॉटम नहीं बोलेंगे, बट डेफिनेटली आप इसको क्या करना है मैं बताता हूँ। थोड़ा थोड़ा समय दो, मैं बताता हूँ इसमें क्या करना है आपको। ओके, जस्ट प्रोबेबिलिटीज मत निकालो, मैं बताता हूँ इसके इसके इस केस में क्या करना है आपको, आगे जाके बताता हूँ। ठीक है, सबको अभी 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 के लिए जितना मैंने बताया उतना सबको समझ में आया क्या? जस्ट टाइप यस। डबल बॉटम के बारे में सब कुछ समझ में आया? जो माइन्यूट आपके क्वेश्चन है वो मैं आगे जाके लेने वाला हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया डबल बॉटम। अभी हम लेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अभी हेड एंड शोल्डर कैसे रहता है, एक आदमी निकालता हूं मैं, समझो ये ऐसे, ये अगर आदमी निकाला मैंने, ठीक है, ऐसे समझो ये उसका हेड है, ये उसका लेफ्ट शोल्डर है। ओके, एंड दिस इज अ राइट शोल्डर। ठीक है, आपका खुद का एग्जांपल ले लो। आप बैठे हो तो आपका लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर ऐसे है, बराबर। अभी ये इसको ना उल्टा कर दो, ये इसको पूरा सिलेक्ट करके ना, ये इधर उल्टा नहीं होगा, बट ऐसे समझो कि आप उल्टे लटके हो किधर, तो कैसे होगा आपका शरीर उल्टा हो जाएगा ना, तो आपके ये हेड हेड सबसे नीचे रहेगा। तो ये चार्ट पैटर्न में ऐसे दिखता है।
ठीक है, दिस इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ओके, इसमें क्या है, ये है लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर LS, ये है हेड, ये है आपका हेड, एंड ये है राइट शोल्डर। ओके, ऐसे बनता है हाँ लिटरली। प्राइस में अगर आप देखो ना, देखो अभी निफ्टी में बना है, ये देखो, ये है हमारा हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, नॉट हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये देखो, लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर, ये ऐसे बनता है। ठीक, इधर लिखा भी है, ये टूल है इधर, ऐसा जरूरी नहीं है कि जाके यूज करना है, बट इधर एक टूल है हेड एंड शोल्डर करके। ओके, इससे ये लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर ऐसे बनता है। ओके, ये निफ्टी में बना है। ये क्या करता है, सेम, अगर बॉटम ऑफ द ट्रेंड में आता है, डाउन ट्रेंड का अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। देखो ये डाउन ट्रेंड है इधर, अभी ये डाउन ट्रेंड के बॉटम में ये बना है ऐसे। अभी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये डाउन ट्रेंड का अप ट्रेंड में कन्वर्जन हो सकता है। ओके, डाउन ट्रेंड का अप ट्रेंड में कन्वर्जन हो सकता है कब, अभी इसका एंट्री कब लेना है। देखो इसका ना ये नेक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, ये वाला, दिस इज अ नेक लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, नेक लाइन। ओके, अभी ना ये नेकलाइन का मतलब क्या कि इधर भी ड्रॉ करता हूं, चलो देखो, ये नेकलाइन है ना, इसको ऐसे ड्रॉ करो। ओके, अभी ये नेकलाइन का जब ब्रेकआउट आ जाएगा, व्हेन यू गेट अ ब्रेकआउट ऑफ दिस नेकलाइन, एंटर ऑन दैट पॉइंट, एंट्री ऑन ब्रेकआउट ऑफ नेकलाइन। ओके, ऐसे ये जब प्राइस ऐसे ब्रेकआउट मारता है ना इधर, जिससे इधर भी मारा है, इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। ये जब ऐसे ब्रेकआउट मारता है ये प्राइस का, तब आप एंट्री ले सकते हो इधर। ओके, या फिर ये नेकलाइन का रिटेस्ट जब होता है, ये रिटेस्ट करने के लिए प्राइस नीचे भी आता है, मतलब क्या कि ब्रेकआउट मारने के बाद फिर से वही पॉइंट को वो टच करता है एंड फिर ऊपर जाता है। ओके, तभी आप एंट्री ले सकते हो, बट दिस इज योर एंट्री पॉइंट, ब्रेकआउट ऑफ नेकलाइन। ओके, एंड द स्टॉप लॉस, इधर लिख के देता हूं मैं, स्टॉप लॉस बिलो द ब्रेकआउट कैंडल। ठीक है, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एक टाटा स्टील में एक सेम आया था पैटर्न, ये देखते हैं कैसे वर्क हुआ है ये। गिव इट अ मिनट। हाँ, ये देखो, ये ना थोड़ा सा ऐसे बना है, थोड़ा सा ऊपर भी गया था, बट चलेगा, नहीं तो इसको थोड़ा सा ना मॉडिफाई करना। इसको आप ऐसे ले सकते हो, थोड़ा सा ये ऊपर गया था बट चलेगा, इसको आप ऐसे ले सकते हो सेम लाइन पे, या फिर इसको ही नीचे लेना पड़ेगा, ये वाला पकड़ लो। ओके, दिस कैन बी अ हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, सॉरी। अभी देखो ये ब्रेकआउट वगैरह होता है ना इधर, देखो इधर एक बार तो हुआ था, फिर से नीचे चला गया, ठीक है, दैट इज फाइन, बट उसके बाद फिर से उसने वही बनाया। ये थोड़ा सा एग्जांपल ना इतना परफेक्ट नहीं है, बट ये हेड एंड शोल्डर ही है, मैं आपको क्या बताऊं अभी इसको, ये हेड एंड शोल्डर जैसा ही है, बट ठीक है चलेगा, निफ्टी में ही आते हैं। लॉजिक समझ के लो, ये ब्रेकआउट होता है ना, तो उसके ब्रेकआउट कैंडल के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, मतलब ये केस में आपको टेक्निकली स्टॉप लॉस इधर रखना पड़ेगा, ये होगा आपका स्टॉप लॉस। ओके, दिस इज योर स्टॉप लॉस।
अभी टारगेट कैसे लेना है इसका ना, फॉर टारगेट आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा हाइट है ना फ्रॉम नेक टू द बॉटम ऑफ द हेड, ये पूरा टारगेट इधर से इधर तक, ठीक है, ये वाला, इसको कॉपी करो एंड इसके ऊपर पेस्ट करो। देखो अगर मैं इसको ले रहा हूं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्रेंड टू द टॉप ऑफ द ट्रेंड, ये जो पूरा बन रहा है इसको कॉपी करके इसके ऊपर लगा दो। ओके, दिस इज योर टारगेट। सो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपका टारगेट बन सकता है इधर। अगर निफ्टी जाता है ऊपर तो आप इतना टारगेट ले सकते हो, दिस इज योर टारगेट। देखो जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, इन विच टाइम फ्रेम वी शुड लुक फॉर दिस पैटर्न, ये आपको किधर भी दिख सकता है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं। टाइम फ्रेम में मत घुसो, ये 1 मिनट में भी दिख सकता है आपको, 1 मंथ में भी दिख सकता है, किधर भी दिख सकता है। आप कॉन्सेप्ट को समझो। देखो 1 मिनट में मैं अगर जाता हूं ना, तो ये देखो 1 मिनट में हुआ मैं, आई मीन 1 मिनट टाइम फ्रेम। देखो लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड ये राइट शोल्डर बना। नहीं तो इसको थोड़ा सा नीचे ले लो चाहिए तो। 1 मिनट में भी बना है, ऐसा नहीं है कि ये 1 मिनट में दिखेगा ही नहीं या 1 मंथ में दिखेगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, किधर भी वजीर प्यादा, दैट डज नॉट मैटर गाइज, वजीर या फिर प्यादा, आप कॉन्सेप्ट को समझो। ये आपका कोई भी, अगर वजीर आपका 1 डे रहेगा तो ये 1 आवर में दिख सकता है, या फिर 1 डे में भी दिख सकता है, किधर भी दिख सकता है। इट कैन कम एनीवेयर। देखो इधर भी बना है, लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर। देखो इट कैन कम एनीवेयर। ओके, मोस्ट प्रोबेबली हम क्या बोलते हैं, देखो लॉजिक क्या है, 1 मंथ अगर आपका राजा है, ठीक है, तो आपका 1 वीक वजीर रहेगा एंड 1 डे आपका प्यादा है। ओके, अगर ये आप क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन में खेल रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम, आपका टाइम फ्रेम में आपको ट्रेडिंग करना है। अगर आप देखो बेसिकली इफ यू आर अ स्काल्पर, देन आपका कॉम्बिनेशन क्या रहेगा राजा वजीर प्यादा का, 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट, ठीक है, ये आप टाइम फ्रेम में खेलोगे, बराबर। आप जैसे भी तरीके के ट्रेडर रहोगे उस हिसाब से आपको जाके कौन से भी आपका जो टाइम फ्रेम रहेगा उधर जाके चार्ट पैटर्न फाइंड आउट करने, ठीक है। मोस्टली हम क्या बोलते हैं, फाइंड, देखो इधर आपको ट्रेंड ढूंढना है, फाइंड ट्रेंड हियर, फाइंड कैंडलस्टिक पैटर्न हियर एंड फाइंड चार्ट पैटर्न हियर। ओके, ये हमारा एक बेसिक थंब रूल है कि प्यादा में जाके आपका चार्ट पैटर्न ढूंढने का कोशिश करो, बिकॉज उधर आपका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है चार्ट पैटर्न मिलने का। ये क्यों बोल रहा हूं मैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। देखो अगर आपका 15 मिनट का एक कैंडल है, ऐसे मान लो 15 मिनट का एक कैंडल है, तो वो 15 मिनट के कैंडल के अंदर कितने 5 मिनट के कैंडल्स रहेंगे। आई एम आस्किंग यू अगेन, अगर मैं 15 मिनट का कैंडल देख रहा हूं तो उसके अंदर कितने 5 मिनट के कैंडल्स रहेंगे, 3, बराबर। 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3 एंड वही 15 मिनट के अंदर कितने 1 मिनट के कैंडल्स रहेंगे, 15, बराबर। सो मैं क्या बोला, पहले ही बोला था मैं, सोचो कि चार्ट पैटर्न फॉर्म होने के लिए ज्यादा कैंडल्स रखते हैं, इधर नहीं लिखा है क्या, मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक चार्ट पैटर्न फॉर्म होने के लिए आपको आराम से 10 से ज्यादा 15 से ज्यादा कैंडल्स लगेंगी। तो जितने ज्यादा कैंडल्स रहेंगे ना जो वाले टाइम फ्रेम में, वो वाले टाइम फ्रेम में आपको
चार्ट पैटर्न दिख सकता है। तो वही अगर आपका 15-5-1 ऐसा वाला कॉम्बिनेशन रहेगा तो 1 मिनट में जाके इसका ढूंढने का कोशिश करो तो आपको ज्यादा ट्रेड्स मिलेंगे। एंड अगर आप 1 मंथ का कैंडल देख रहे हो, ठीक है, उसके अंदर 4 वीकली कैंडल्स रहेंगे एंड 22 डेली कैंडल्स रहेंगे। 22 क्यों? क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ रहता है मार्केट, ठीक है। तो 1 मंथ में 22 डेली के कैंडल्स बन सकते हैं। तो किधर जाके मुझे चार्ट पैटर्न देखने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है? डेली में, बराबर। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, टाटा मोटर्स। मैंने इसको ट्रेड भी किया था, ओके। लॉजिकली बताता हूँ, अगर मेरा मंथली राजा है, ओके, तो मैं मंथली में क्या देखूंगा? ट्रेंड, ट्रेंड क्या है वो देखूंगा। तो इधर मुझे दिख रहा है ये वाला, ये पूरा मुझे ट्रेंड दिख रहा है जो बुलिश है, बराबर। अभी मैं जाता हूं वीकली में, मैं इधर था जब मैंने ट्रेड लिया था, ओके, ये वाले पॉइंट पे था मैं। अभी इधर मुझे क्या देखना है? मैंने क्या बोला आपको? कैंडलस्टिक पैटर्न फाइंड आउट करो। तो मुझे क्या दिख रहा है इधर? कौन सा वाला कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है? एक हैमर, ओके। आई एम सीइंग दिस हैमर। एंड उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये चार्ट पैटर्न भी दिखा मुझे उधर। एक मिनट है, इसको लोड होएगा। हाँ, ये देखो, अभी दिख रहा है आपको? ये होने के बाद आगे जाके मुझे एक चार्ट पैटर्न भी मिला, तो ये मेरा कन्विक्शन बढ़ा रहा है कि ये इधर से ऊपर ही जाएगा, ओके। नाउ आई एम सीइंग दिस चार्ट पैटर्न इन माय प्यादा, प्यादा वाले टाइम फ्रेम में मुझे ये चार्ट पैटर्न दिख रहा है, ओके। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल गो लॉन्ग, ठीक है। लॉजिक समझ में आया आपको? प्यादा में जाके ये चार्ट पैटर्न दिखने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। और मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊं ना, तो ये देखो, ये कैंडलस्टिक पैटर्न जब बनता है ना, समझो अगर मैं मॉर्निंग स्टार बोल रहा हूं, तो ये ऐसे उसका पहला कैंडल रहता है रेड वाला, दूसरा कैंडल उसका हैमर रहता है, ऐसे समझो, ओके। एंड तीसरा कैंडल कैसे रहता है? एक ग्रीन कैंडल। भी बहुत बार देखने को मिला है कि ये मॉर्निंग स्टार, अगर ये एक दिन का मॉर्निंग स्टार है, 1 डेली के एक एक दिन के 3 कैंडल है, ये फर्स्ट दिन, सेकेंड दिन, थर्ड दिन, ओके। अगर ये डेली में ऐसा फॉर्म हो रहा है तो आप 15 मिनट में जाओगे ना, 15 मिनट या फिर 30 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओगे, तो यही कैंडलस्टिक के अंदर आपको मॉर्निंग स्टार दिखाई देता है, ऐसे ऐसे करके आपको एक मॉर्निंग स्टार दिखाई देगा। ये 3 दिन है ना, उसके अंदर जाओ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में या फिर 30 मिनट में जाओ एंड देखो ये 3 कैंडल जो बने हैं ना, अगर मैं उसका ब्रेक डाउन करता हूँ लोअर टाइम फ्रेम्स में, तो मुझे ऐसा मॉर्निंग स्टार, या सॉरी मॉर्निंग स्टार नहीं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखाई देता है। आ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, ये देखो, ये देखो, ये जो इधर बना है ना, एक काम करते हैं ना, छोटे वाले टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि हमें दिख रहा है कि नहीं। मुझे पता नहीं है, मैं आपके साथ ही पहली बार जाके देखने वाला हूँ कि वो जो 3 कैंडल्स मैंने मार्क किए ना डेली वाले, उसके अंदर हमें दिख रहा है कि नहीं। लोड होना चाहिए बस। हाँ, बहुत पुराना है ना। नहीं, इधर तो ये वाले कैंडल्स में तो नहीं था। एक मिनट, कोई रिसेंट एग्जांपल है क्या, देखते हैं। यस, करेक्ट, दिनेश, यू आर राइट। मॉर्निंग स्टार इन अ बिगर टाइम फ्रेम विल बी अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, परफेक्ट। देखो इधर एक बार देखते हैं। हाँ, दिखना तो चाहिए। देखो ये वाले जो 3 है ना, मैंने इनको मार्क किया। अभी मैं 30 मिनट में जा रहा हूँ एंड पीछे जाके देख रहा हूँ कि उधर दिख रहा है कि नहीं मुझे। हाँ, देखो देखो देखो, ये देखो,
ये 3 कैंडल्स को मैंने मार्क किया था, अभी छोटे वाले टाइम फ्रेम में गया एंड ये देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। सबको समझ में आया? इसका टारगेट कैसे लेना है? अभी ये हेड का बॉटम टू नेकलाइन का टॉप, इसको मार्क करो एंड इसको कॉपी करके ये ब्रेकआउट पे लगा दो। ओके, इसको कॉपी करके ये ब्रेकआउट पे लगाना है एंड दिस इज योर टारगेट। ओके, ये ब्रेकआउट कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, the stop loss will be below the breakout candle. Can I have a confirmation? सबको समझ में आया क्या? This is your target. चैट बॉक्स में डालो। ये अगर अचीव हो गया ना ये वाला टारगेट, तो एग्जिट मार सकते हो 50% क्वांटिटी। ओके, एंड 50% एग्जिट मारने के बाद बचा हुआ क्वांटिटी ट्रेल करो, जितना ऊपर जा रहा है उतना उसको लेके जाओ। ठीक है, देखो इधर से भी कितना ऊपर चला गया था, ये टारगेट तो दे दिया, उसके बाद भी कितना ऊपर चला गया। ओके, सो टारगेट देने वाले देखे जाएंगे, बट आगे आपको अगर और प्रॉफिट लेना है तो आपको ट्रेल करते करते ऊपर जाना पड़ेगा। ओके, ऑल क्लियर विथ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर? ओके, नाउ द थर्ड एंड लास्ट वन, कप एंड हैंडल। ठीक है, ये चाय के कप जैसा दिखता है, कप एंड हैंडल। तो इसमें क्या रहता है, एक ऐसे राउंडिंग बॉटम वाला कप बनता है। ओके, दिस इज अ कप एंड इसका ये हैंडल होता है ऐसे। तो हैंडल में क्या होता है, देखो इधर तो ऐसे लिटरली प्राइस ऐसे राउंड करते करते ऊपर जाता है एंड हैंडल में ऐसे साइडवेज जाता है। ओके, इट गोज साइडवेज इन द हैंडल। हाँ, ये आपको कंटिन्यूएशन में भी दिख सकता है। ये देखो बहुत लोग इसको कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न भी बोलते हैं, या रिवर्सल में भी दिखता है। अगर मैं दिखाऊं ना तो इसको आप क्या बोलोगे फिर? सी, द परसेप्शन ऑफ पीपल विल डिफर इन स्टॉक मार्केट। देखो अभी अभी मुझे बताओ ये क्या है फिर? इज इट नॉट अ कप एंड हैंडल? ये देखो कप पूरा का पूरा, ये देखो राउंडिंग कप एंड दिस हैंडल, ये वाला। ओके, रिवर्सल ही तो है ये जो डाउन ट्रेंड था, होके 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 ये राउंडिंग बॉटम बनाया, उसके बाद ये साइडवेज गया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। ये दोनों में वर्क होता है, कंटिन्यूएशन में भी होता है, रिवर्सल में भी होता है। एंड दैट इज माय परसेप्शन लिटरली, बिकॉज आपको बहुत बार दिखाई देगा ये रिवर्सल में भी आता है। अभी इसको कंटिन्यूएशन क्यों बोलते हैं? मे बी बिकॉज कि ये ब्रेकआउट मारने के पहले, ठीक है, ब्रेकआउट मारने के पहले एक छोटा सा अप ट्रेंड भी आता है। देखो ये ब्रेकआउट तो इधर मारा डेफिनेटली, बट उसके पहले ये छोटा सा अप ट्रेंड भी आया। ठीक है, उसके बाद साइडवेज गया एंड फिर ब्रेकआउट मारा। तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट पीपल माइट बी कॉलिंग इट कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। डेफिनेटली सर, ये दोनों डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है। करेक्ट। देखो फर्स्ट टारगेट आपका अगर हिट नहीं हुआ है एंड स्टॉप लॉस ले लिया, तो स्टॉप लॉस ले लो। देखो आपके हाथ में क्या है, व्हाट इज इन योर हैंड एज अ ट्रेडर? कैन यू कंट्रोल द मार्केट? नो। ठीक है, व्हाट इज इन योर हैंड? दो चीजें, एक एंट्री एज क्लोज टू, लिख के लो गाइस, स्टॉप लॉस एज पॉसिबल। व्हाट इज इन योर हैंड, ये मैं आपको बता रहा हूं। टेक एंट्री एज क्लोज टू स्टॉप लॉस एज पॉसिबल। जितने स्टॉप लॉस के करीब आप एंट्री ले पाओ ना, उतना एंट्री लो। सेकंड,
मैनेज द क्वांटिटी फॉर द ट्रेड एज पर योर कैपिटल एंड मनी मैनेजमेंट रूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी मैनेजमेंट रूल्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये आगे जाके सीखने वाले 2 सेशंस के बाद। ये आपके हाथ में कि आपका क्वांटिटी हैंडल करो। थर्ड इज टेक स्टॉप लॉस व्हेन इट इज हिट। स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया देन आपको स्टॉप लॉस लेना ही है, कुछ भी हो जाए। एक मिनट, हाँ, स्टॉप लॉस अगर आपका हिट हो गया तो कुछ भी हो जाए वो स्टॉप लॉस को ले लो उस समय के लिए। होप पे मत बैठे रहो कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, अभी नहीं है, मेरे साइड में चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो स्टॉप लॉस को ले लो। ओके, एंड थर्ड फोर्थ थिंग, टेक टारगेट एंड एग्जिट व्हेन द टारगेट इज अचीव्ड। ओके, उसके बीच में एंट्री लेने के बाद आगे क्या होता है ये आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, एक बार आपने एंट्री ले लिया, उसके बाद वो ट्रेड का क्या होता है ये आपके बिल्कुल भी हाथ में नहीं है। ओके, आपके हाथ में क्या है, एंट्री लो एंड करेक्ट अमाउंट से, मतलब करेक्ट क्वांटिटी से एंट्री लो। ज्यादा बड़ा क्वांटिटी मत मारो, बड़ा क्वांटिटी मारते हो तो पूरा का पूरा कैपिटल एक ट्रेड में आप गंवा सकते हो, मार्केट को दे सकते हो। ओके, सो टेक एंट्री एज क्लोज टू स्टॉप लॉस एज पॉसिबल। आपका क्वांटिटी मैनेज करो, जितना क्वांटिटी ले रहे हो वो ट्रेड के लिए, एंड उसके बाद हाथ जोड़ के बैठे रहो। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया देन स्टॉप लॉस ले लो, टारगेट आ गया तो टारगेट ले लो। ठीक है, एंट्री लेने के बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, लिख के लो ये पॉइंट। अभी कप एंड हैंडल के बारे में अगर मैं बोलने जाऊं तो उसका टारगेट क्या आता है, ये जो कप बना है ना उसका ये टॉप पॉइंट मार्क करो। ओके, ये हाइट जो है पूरा, ये वाला पूरा हाइट, इसको कॉपी करके इसके ऊपर लगा दो। सेम, हाँ सेम। ठीक है, इसको लेके पूरा इसके ऊपर रख देंगे, फ्रॉम दिस टू दिस, एंड इसको कॉपी करके ब्रेकआउट पे लगा दो। दैट इज योर टारगेट फॉर कप एंड हैंडल। अभी कप एंड हैंडल का फायदा क्या है कि ये मल्टीपल टाइम्स रिटर्न देता है। अगर ये लॉन्ग टर्म कोई तो चार्ट पैटर्न बना है ना, बहुत सालों का है, तो ये मल्टी बैगर रिटर्न देता है। देखो ऐसे एक बार अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो ये बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है आपको। अगर आप देखने जाओ तो ये ब्रेकआउट के बाद अगर आपने तांडला में इन्वेस्ट किया रहता 2020 में, तो उसने 2300% का रिटर्न दिया, मतलब ऑलमोस्ट 23 टाइम्स हो गया। अगर आपने 1 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट किया रहता, 1 लाख रुपया अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया रहता ब्रेकआउट पे, तो 1.5 साल के अंदर ही अंदर आपके 1 लाख का 23 लाख हो जाता, 23 लैक्स। ओके, बट ये लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में बनना चाहिए तो ही ये इतना बड़ा रिटर्न देगा, शॉर्ट टर्म में इतना बड़ा रिटर्न नहीं देगा। ठीक है, दैट इज द थिंग। एंड स्टॉप लॉस देखो, एंट्री स्टॉप लॉस का लॉजिक हमारा सेम है, एंट्री ऑन ब्रेकआउट एंड स्टॉप लॉस बिलो द ब्रेकआउट कैंडल। ओके, ये रहेगा आपका स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे। सबको क्लियर हो गया ये चार्ट पैटर्न? मैंने 3 लिए, डबल बॉटम, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एंड कप एंड हैंडल।
Everyone clear with the chart patterns? And I have a yes in the chat box. Yes. हाँ, अभी जो पूछ रहा है कि टेक्निकल के साथ फंडामेंटल भी चेक करने पड़ेंगे क्या? यस, करने पड़ेंगे। अगर लॉन्ग टर्म में वो बना है, इफ इट इज हैपनिंग इन अ लॉन्ग टर्म, मतलब बड़े वाले टाइम फ्रेम में, इफ द चार्ट पैटर्न्स आर हैपनिंग ऑन अ लॉन्ग टाइम पीरियड, बड़े वाले, देन उसमें आपको फंडामेंटल्स जाके चेक करने पड़ेंगे। ओके, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर वो ट्रेड को कंटिन्यू करने वाले हो, देन वो फंडामेंटली कुछ तो रीजन होना चाहिए वो कंपनी का ऊपर जाने के लिए। देखो तानला का क्या था, तानला इतने सालों से डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, एंड दैट कंपनी ऐसे वाले बिजनेस में है जो बिजनेस आगे जाके बूम करने वाला है, एंड उसके प्रॉफिट वगैरह भी अच्छे थे जब वो ब्रेकआउट मार रहा था। देन लॉजिकली दैट स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड ऑन ब्रेकआउट। मैं जो चीज बोल रहा हूँ ना, बहुत लोगों को मे भी समझेगा नहीं, अगर नहीं समझ रहे तो छोड़ दो, जिसको समझ रहे उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये फंडामेंटल हमारा सेशन है ही नहीं, कोर्स है ही नहीं। जिसको समझ रहे उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर समझ रहे तो अच्छा, ठीक है। ये ब्रेकआउट जब मार रहा था तब ये कंपनी का जो रिजल्ट वगैरह थे या प्रॉफिट वगैरह थे वो इतने अच्छे थे कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड था, उसके शेयर प्राइस इतना कम था कि डेफिनेटली ऊपर जाने ही वाला था, ये क्लियर था। उसके वजह से ये लॉन्ग टर्म कप एंड हैंडल का जब ब्रेकआउट आया तब इसमें इन्वेस्ट करना लॉजिकल था, बिकॉज द कंपनी इज अंडर वैल्यूड, देन दैट ब्रेकआउट विल वर्क। ओके, बिकॉज फंडामेंटल्स रीजन भी है ये ब्रेकआउट के लिए। ओके, ऐसा कोई भी आयरा गैरा नत्तू एरा कंपनी ब्रेकआउट नहीं मारेगा इतना अच्छा एंड 20 टाइम्स रिटर्न नहीं देगा। कुछ तो फंडामेंटल्स रीजन भी रहने चाहिए वो वर्क होने के लिए। ओके, इफ इट इज हैपनिंग ऑन अ लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम, 15-15 मिनट, एक एक घंटे के लिए आप टाइम फ्रेम में अगर ऐसा कुछ तो हो रहा है, देन आपको जाके फंडामेंटल्स देखने की जरूरत नहीं है। बिकॉज हम बोलते भी यही है ना, आपको अगर 3-4 महीने से ज्यादा इसको होल्ड करना है, देन फंडामेंटल्स मैटर करते हैं। उससे पहले 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए अगर आपको ट्रेड लेना है, देन फंडामेंटल्स मैटर भी नहीं करेंगे, बिकॉज वो शॉर्ट टर्म सप्लाई एंड डिमांड में आ गया। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। ये बुलिश रिवर्सल हो गया, अभी हम देखेंगे बेरिश रिवर्सल। देखो, हाउ टू फाइंड दीज टाइप्स ऑफ स्टॉक, आपको मैंने वही बोला कि आपको ना ये मार्केट में घुसना पड़ेगा। उसके लिए मार्केट में पैशन रहेगा ना, पैशन, तो आप जाके आपको मिलेंगे ये ऐसे वाले स्टॉक्स। क्योंकि ये लक है ना, एक थोड़ा सा लक फैक्टर है कि आप राइट मोमेंट पे एट द राइट टाइम राइट स्टॉक पे थे। ये लक फैक्टर है थोड़ा सा, कि आपको पता था कि कौन सा स्टॉक, पता था। उससे अच्छा है कि वो ब्रेकआउट जब मार रहा था तब आप परफेक्टली वो स्टॉक पे जाके एनालाइज कर रहे थे। ये आपका थोड़ा सा लक फैक्टर हो गया। अभी ये लक फैक्टर लाने के लिए आपको जाके बहुत सारे स्टॉक्स देखने पड़ेंगे मार्केट में, ठीक है ना। इफ आई टेल यू, मैंने ये स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, आरईसी करके, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ये वाले स्टॉक में मैंने इन्वेस्ट किया है। कब? मेरा बाइंग प्राइस इधर है 100 या फिर 102 के भाव में, ठीक है। अभी उधर से ये ऑलमोस्ट डबल हो गया विद इन अ ईयर। ठीक है, 112% वगैरह आया है, 111 112% आया है इसका। ओके, ये कैसे हुआ? बिकॉज आई वॉज एनालाइजिंग दिस स्टॉक। एनालाइज में मुझे स्टॉक मिला कैसे? मैं इतने सारे स्टॉक्स देखते रहता हूँ हर दिन, मतलब मार्केट में ही हूँ ना, तो अगर मैं देख रहा हूँ मार्केट, तो ऐसे स्टॉक्स आ ही जाते हैं जिनमें मेरा स्टडी हो ही जाता है। अगर मैं देख रहा हूँ कोई भी स्टॉक को, देन वो स्टॉक का मुझे अंदर जाने के लिए मुझे पसंद आता है, बिकॉज आई लाइक स्टडिंग द स्टॉक्स, मुझे एनालिसिस अच्छा लगता है। सो दैट्स व्हाई आई एम एबल टू स्पॉट दिस अपॉर्चुनिटीज। सो आपको ना ये पैशन लाना पड़ेगा। ये गेम ना पैशन का है पूरा,
लॉस भी अगर हो जाता है तब भी मैं वो लॉस से उभरूंगा एंड आगे जाके वो लॉस से बाहर निकल के प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगा। ये फायर होना अंदर सबके लिए अच्छा रहेगा। अगर वो फायर नहीं रहेगा ना, तो 10-20 हजार लॉस हो गया, चलो मैं निकल जाता हूँ, मार्केट में कुछ रखा नहीं है, जुआ है, ऐसे करके गाली देके मार्केट से निकल जाओगे। बट अगर आपके अंदर पैशन रहेगा, देन बने रहोगे जब तक आप पूरा सीख नहीं जाओ। गाली डालना मार्केट के लिए बहुत आसान बात है कि अरे ये तो जो भी है लॉस ही होता है, जुआ है, इधर कोई पैसा बना ही नहीं सकता। ये बोलना बहुत आसान है। ये सब वही बोलते हैं जो लॉस बनाते हैं वो। बट लॉस बनाने के बाद भी जो बने रहता है एंड उससे ही सीखता है, उसके लिए पैशन लगता है। नहीं, आई डोंट फॉलो एनी पर्टिकुलर सेक्टर। जिधर अपॉर्चुनिटी मिला एंड मुझे वो कंपनी समझ में आया, उसका बिजनेस समझ में आया, आई इन्वेस्ट देयर, आई और आई ट्रेड देयर। ठीक है, मैं कोई पर्टिकुलर सेक्टर के लिए नहीं जाता। इफ आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटी इन फार्मा सेक्टर टुमारो, देन आई विल इन्वेस्ट देयर। ठीक है, बीच में मुझे ई कॉमर्स में अपॉर्चुनिटी दिखा था, मैंने उधर किया था। बीच में मुझे जोमेटो भी मिला था, जब ये रिजल्ट वगैरह आने से पहले मैंने जोमेटो को बाय किया था 55 के भाव में। ठीक है, आई बॉट जोमेटो एट 55। 55 की तरह, हाँ इधर मैंने बाय किया था एंड मैंने सेल किया इसको 85 के इधर अराउंड। ठीक है, ऑलमोस्ट 53% का रिटर्न आ गया। आई एम हैप्पी विथ इट। अभी मैंने ये फर्स्ट सेशन में बताया था, जोमेटो का रिजल्ट आया बीच में, अभी मतलब 4-5 दिन पहले। रिजल्ट क्या आया कि जोमेटो ने पहली बार उसके लाइफ में प्रॉफिट बनाया। दैट इज द न्यूज। ओके, न्यूज क्या है कि 1 करोड़ का प्रॉफिट बनाया जोमेटो ने पहली बार उसके पूरे लाइफ टाइम में। नाउ इट इज अ गुड न्यूज डेफिनेटली, बट लुक एट द स्टॉक एंड टेल मी व्हाट डू यू थिंक। रिजल्ट या फिर न्यूज जो भी आया है वो फैक्टर इन हुआ है क्या? फैक्टर इन मतलब जो उसका इफेक्ट है वो ऑलरेडी आ गया है क्या? आपको क्या लगता है प्राइस देख के? न्यूज अच्छा है, ठीक है। सो रिजल्ट आने से पहले ही स्टॉक भाग गया है, मतलब लोगों को पता था अंदर ही अंदर कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, ऑलरेडी डिस्काउंटेड। सो यही बोला मैं, मार्केट में ना रिटेलर को पागल बनाया जाता है। अभी क्या होगा, ये देखो ये कैंडल बना है ना, दिस इज नॉट अ गुड कैंडल। अगर इसके नीचे कल मार्केट जाने लगता है या फिर आगे जाके प्राइस अगर इसके नीचे जाने लगता है, देन दैट इज नॉट अ गुड साइन। तो इधर से फॉल आ सकता है, बिकॉज जो न्यूज है ना उसका इफेक्ट ऑलरेडी आ गया है। देखो ये क्वार्टर कब कब का था, मतलब क्या फर्स्ट क्वार्टर था ना ये, मतलब क्या अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून, जून तक जो भी कंपनी ने रेवेन्यू बनाया, ओके, उसका रिजल्ट लगा था अभी 4-5 दिन पहले। ठीक है, मतलब क्या कि लोगों को अप्रैल से ही पता था कि रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है, तो उन्होंने ये जो बाइंग किया ना ये ब्रेकआउट पे, ओके, इधर तक का उसका इफेक्ट आ गया ऑलरेडी। नाउ डोंट गो एंड बाय ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूज, बिकॉज उसका इफेक्ट आ गया है ऑलरेडी। अभी सबको समझ में आया रिजल्ट का इफेक्ट कैसे आता है पहले, या करेक्ट? जोमेटो मे बिकम, नॉट विल, प्रोबेबिलिटी है कि जोमेटो का टोमेटो बन सकता है वापस से, क्योंकि 1 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है उन्होंने। इट इज नॉट अ बिग डील, इतना कुछ बड़ी बात नहीं है 1 करोड़ का प्रॉफिट बनाना, कोई भी बनाता है। आप जाके अपने आसपास के बिजनेस भी देखो ना, बहुत सारे बिजनेस 1 करोड़ का प्रॉफिट बनाते हैं। ये 1 करोड़ में कुछ नहीं होने वाला है कंपनी का, ठीक है। सो न्यूज तो अच्छा है डेफिनेटली, बट उसका इफेक्ट आ गया है ऑलरेडी। अभी आगे बढ़ते हैं, हमारा बेरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न होने वाला है। आई होप यू आर लाइकिंग दिस सेशंस, जो मैं एक्स्ट्रा आपको चीजें बता रहा हूँ। आर यू लाइकिंग दिस सेशन गाइस?
जस्ट टाइप इन यस। मुझे समझ में आया कि ये मैं बताऊं आपको सबको। ग्रेट, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी जाएंगे हम बेरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न। बेरिश रिवर्सल में क्या होता है, अप ट्रेंड चालू रहता है, अप ट्रेंड के टॉप में कोई तो चार्ट पैटर्न बनता है जिससे हमारा अप ट्रेंड का डाउन ट्रेंड में कन्वर्जन हो जाता है। अभी क्या है ना, बेसिकली ये जो मैंने चार्ट पैटर्न बताए ना आपको, ये वाले, ये सबको ना उल्टा कर दो, मतलब लिटरली उल्टा कर दो। डब्ल्यू का डबल बॉटम है ना, डबल टॉप, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का हेड एंड शोल्डर, उल्टा आदमी आदमी जो लटकाया था ना, उसको सीधा कर दो। ठीक है, खड़े हो जाओ, ऐसा समझ लो। ये सबका ना सिर्फ उल्टा करना है, बाकी कुछ नहीं, ज्यादा नहीं दिमाग चलाने का। डबल बॉटम बन गया डबल टॉप। ओके, मतलब क्या, पहले क्या था, डब्ल्यू था ना, डब्ल्यू का उल्टा एम। ठीक है, ऐसे ही बनता है, ये होता है डबल टॉप। लॉजिक सेम। ठीक है, इधर आपका एंट्री रहेगा, दिस इज द सेकेंड टॉप, ये आपका एंट्री पॉइंट है। बट अभी आपका एंट्री कैसे आएगा, बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न में। एंट्री ऑन बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। इधर टॉप में ये वाले पॉइंट पे बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न आना चाहिए, जो भी आप सीखो, बेरिश एंगल्फ, बेरिश पियर्सिंग, या फिर इवनिंग स्टार, बेरिश हरामी वगैरह, ऐसे वाले कैंडलस्टिक पैटर्न आने चाहिए। कौशल, आर यू स्लीपिंग? कौशल का वीडियो चालू रह गया है, वो सो गया है। सोने दो, उसका वीडियो बंद कर देते। ऐसे सो मत, देखो अभी वो सो गया, अभी आगे क्या बताने वाला हूँ वो नहीं समझेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बेड पे सो के अगर देख रहे हो तो वो नींद आ जाएगा, कितना भी मैं इंटरेस्टिंग कुछ भी बताऊं ना, तभी नींद आ जाएगा। एक आदमी सो गया वीडियो चालू रख के। ठीक है, छोड़ दो उसको, आप अपने ऊपर ध्यान दो। ओके, नाउ द एंट्री विल बी ऑन बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, टॉप पे, सेकंड टॉप पे उसको एंट्री लेना है, इधर आपका एंट्री रहेगा सेकंड टॉप पे। हाँ, बट अभी आपको क्या करना है, सेल करना है। इधर लॉन्ग मत करो, मतलब बाय मत करो। जो आप ऑप्शन बाइंग करते हो वगैरह, तो बाय पुट हियर, उसको सेल करोगे, नहीं तो पुट बाय करना है बेसिकली आपको। एंड इधर डबल बॉटम में, इधर जब भी आप बाय कर रहे रहेंगे तो कॉल बाय करना। इसको नहीं समझा, कॉल पुट क्या है, एमएमओसी में वो कवर होगा पूरा का पूरा। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि डबल बॉटम में आप कॉल बाय करते हो, डबल टॉप पे आप पुट बाय करते हो। एंड जो नॉर्मल इक्विटी वगैरह करता है, वो समझो कि इधर आपको सेल करना है। हाँ चलेगा, एक एक काम करते हैं, एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट में वापस। ओके, 10 बज के 6 मिनट हुआ है, 10 बज के 11 मिनट को वापस आओ। ओके, गेट फ्रेशन अप, मैं भी थोड़ा सा ब्रेक ले लूंगा, 5 मिनट में वापस आएंगे।
ओके, चालू करते हैं। या सब वापस आ जाओ। ओके, या सब एकदम सिंप्लीफाई वे में बेरिश रिवर्सल कंप्लीट करते हैं। देखो, लॉजिक तो सबको पता है, क्विकली लेते हैं कैसे करना है। अगर आप इधर सेल कर रहे हो डबल टॉप पे, ठीक है, सेकंड टॉप पे आपको सेल करना है, एंड स्टॉप लॉस इसके ऊपर, ये आपका रहेगा स्टॉप लॉस SL। ओके, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। ओके, दिस इज द फर्स्ट टारगेट, एंड ये जो उसका पूरा हाइट है, ये वाला इसको लेके इसके नीचे रख दो। ओके, एंड जो आएगा आपका सेकंड टारगेट रहेगा। ओके, बेसिक डबल बॉटम का उल्टा कर दिया मैंने, बाकी कुछ नहीं। निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं दिखते, ये बहुत बार दिखता है डबल बॉटम डबल टॉप ना, एकदम कॉमन चार्ट पैटर्न है, बहुत दिखते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ जाके ना टॉप पे देखना है इसको। ये देखो, इधर ही आ गया था। ये देखो, फर्स्ट टॉप सेकेंड टॉप। ओके, दिस इज द चार्ट पैटर्न, एंड एकदम क्विकली उसका टारगेट दे दिया इस समय तो। ठीक है, ये फर्स्ट टारगेट था, इसका ये पूरा हाइट लो इधर से इधर तक, एंड इसको कॉपी करके इसके नीचे लगा दो। ये देखो, ये जो पूरा डाउन ट्रेंड आया ना, इट इज बिकॉज ऑफ दिस डबल टॉप। ओके, ये रिवर्स कर दिया ट्रेंड, अप ट्रेंड का डाउन ट्रेंड में कन्वर्जन। ठीक है, ऐसे ये टॉप पे दिखता है। अभी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का उल्टा मतलब हेड एंड शोल्डर। ठीक है, मतलब सीधा आदमी जो पहले उल्टा लटके आया था ना, उसको सीधा कर दो, सीधे बैठ जाओ, उल्टे का सीधा, ऐसे। ये रहेगा आपका एंट्री पॉइंट। ये नेकलाइन है, दिस इज द नेकलाइन। ओके, एंड ये जो पूरा हाइट है इसका फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसको लेके इसके नीचे लगा दो। अभी इसका एंट्री किधर आएगा? एंट्री ऑन ब्रेकडाउन ऑफ नेकलाइन। ठीक है, नेकलाइन के ब्रेकडाउन पे आपको एंट्री लेना है इसका, एंड स्टॉप लॉस above the neck, above the breakdown candle। ठीक है, ब्रेकडाउन कैंडल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये देखो, इधर आया था हेड एंड शोल्डर ऑन द टॉप। ओके, एंड इसका टारगेट ये रहा, इसको हेड से लेके बॉटम तक लेके जाओ, इसको कॉपी करके इसके नीचे रखो। ये इतना नहीं आया है इधर, देखो ये फेल भी होते हैं। ओके, ये चार्ट पैटर्न फेल भी होते हैं, मतलब आपका फर्स्ट टारगेट भी नहीं आएगा। उस केस में कभी कभार आपको जितना मिला है उतना लेके निकल जाना पड़ता है, नहीं तो आपको दिख गया ना कि इधर अचीव नहीं होगा, समझो आपने इधर सेल किया रहता। ओके, ये फेल्ड एग्जांपल है, बेसिकली ये फेल्ड एग्जांपल है। आपको पता है कि आपने इधर सेल किया है, तो ऐसा कुछ तो ब्रेकआउट वगैरह दिखने लगेगा ना आपको, मतलब प्राइस नीचे जाने के बजाय ऊपर जाने लग रहा है। तो ऐसे ब्रेकआउट वगैरह जब आता है तब निकल जाओ, ये टारगेट नहीं देगा आपका नीचे वाला।
उसको छोड़ दो, ठीक है, ये फेल एग्जाम्पल है, ये इधर नहीं चला। ओके, जिधर चला ऐसे वाले ढूंढते। एक मिनट, ओवरली में देखते हैं। बाप रे, बहुत कुछ लिख के हो गया, इधर निकाल देते थोड़ा सा। ठीक है, लॉजिक समझो चाहिए तो। आ, एक मिनट, कोई तो स्टॉक में ढूंढते हैं, बैंक निफ्टी वगैरह, HDFC बैंक वगैरह। नहीं तो आगे बढ़ते हैं, चाहिए तो आप ढूंढ लो, मेरा इधर ये लोड भी नहीं हो रहा है अभी, मे बी बिकॉज ऑफ द मीटिंग। आप इसको ले सकते हो, ये देखो, ये वर्क हुआ है इधर, ये लेफ्ट शोल्डर, हेड, एंड ये राइट शोल्डर। ओके, दिस इज द टारगेट, ये पूरा हेड टू नेक लाइन तक का आपको डिस्टेंस लेना है और उसको कॉपी करके इसके नीचे रख देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे इंडिकेटर्स के पास भी आना है। आई नीड टू एक्सप्लेन यू द इंडिकेटर्स एज वेल। ओके, एंड इन्वर्टेड, ये जो कप एंड हैंडल था उसका उल्टा कर दो, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। ठीक है, लॉजिक सेम है, उल्टा कप रहेगा एंड इसका ये हैंडल रहेगा ऐसे। एंड ये ब्रेक डाउन पे आपको एंट्री लेना है। ओके, एंट्री ऑन ब्रेक डाउन, ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। ओके, ये बीच में बैंक निफ्टी में बना था, इसको ट्रेड भी किया था, एंड जो फॉल आया उसके बाद वो बहुत बड़ा रिटर्न दिया था। एक मिनट, दिखा ही देता हूँ। हाँ, ये देखो, ये जो इधर बना है ना, अब इसको ले सकते हो इन्वर्टेड कर्व हैंडल जैसे। हाँ, ये कर्व किधर गया अभी? ये देखो, ये आपका कप इतना मतलब आड़ा टेढ़ा है, बड़े कप ही है, ये पूरा जो है ये कप, एंड ये इसका हैंडल। देखो, ये चार्ट पैटर्न जो बनते हैं ना, हर बार ऐसे एकदम पिक्चर परफेक्ट नहीं बनेंगे, बट आपको उनको समझना पड़ेगा कि ये ऑलमोस्ट कैसे दिखते हैं। ओके, तो दिस कैन बी अ कप एंड हैंडल एग्जांपल। हाँ, अभी ये इधर कंटिन्यू हुआ है, डेफिनेटली इट इज नॉट रिवर्सल, इट इज कंटिन्यूएशन हियर। ओके, एंड इसके बाद जो गिरा, बहुत बड़ा रिटर्न दिया था ये पूरे फॉल ने, बिकॉज ये थर्सडे के दिन को आया था, तो इधर हीरो जीरो ट्रेड मिलता है, तो ये बहुत अच्छा खासा इधर से फॉल आया था। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। ओके, एकदम टॉप में बोलने जाए तो एक ICICI बैंक में आया था 2020 में, बट उसको ना इशू ये है कि उसको हैंडल है ही नहीं, वो सिर्फ ऐसे कप है उल्टा। एक मिनट दिखा दो, काइंड ऑफ पूरा का पूरा ना ऐसा कप ही बना है, ऐसे चलते रहता है कि आपका सिर्फ कप बना, बट ये ऐसा ना राउंडिंग टॉप। सी, कैसे होता है ना, आप जब टॉप ऑफ द ट्रेंड में, इफ यू आर सीइंग स्मॉल कैंडल्स, एकदम छोटे छोटे अगर कैंडल्स रहेंगे एंड ऐसा कुछ तो राउंडिंग पैटर्न बन रहा है, ठीक है, तो ऐसा समझ लो कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बिकॉज लोग तो खरीदना चाहते हैं बट वो खरीद के प्राइस को ज्यादा ऊपर नहीं ढकेल पा रहे हैं। ठीक है, उसके वजह से छोटा छोटा कैंडल बनता है। ठीक है,
सो ये टॉप ऑफ द ट्रेंड में अगर स्मॉल स्मॉल न्यूट्रल कैंडल्स बन रहे हैं देन दैट इज राउंडिंग टॉप, एंड अगर बॉटम ऑफ द ट्रेंड में अगर छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं देन दैट इज राउंडिंग बॉटम. सी नाउ द वन हु इज कॉलिंग कि कुछ भी ये तो कैपेरेंडल नहीं है, ये तो रेंज है, रेंज ब्रेकआउट है. अगर आपको उसको रेंज ब्रेकआउट समझना है तो रेंज ब्रेकआउट समझो, मैं गलत नहीं हूं, आप आप सही भी हो, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं. ये परसेप्शन है, ठीक है, इट इज अ परसेप्शन. मैं अगर कोई तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, आप सेम ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करते हो, कोई तो दूसरा करते हो, देन आप गलत नहीं साबित होते इसमें. अगर आपको उसको रेंज ब्रेक डाउन लेना है देन दैट इज अ रेंज ब्रेक डाउन फॉर यू. यू आर नॉट रॉन्ग और आइदर आई एम नॉट रॉन्ग एज वेल. आपके परसेप्शन से आपको ऐसा लग रहा है, मेरे परसेप्शन से मुझे ऐसा लग रहा है. एट द एंड ऑफ द डे व्हाट शुड बी द रिजल्ट? प्रॉफिट कमाना. वो आप कुछ भी मान के चलो ना, प्रॉफिट कमा लिया तो प्रॉफिट कमा लिया. ओके, सो ये हमारे सारे चार्ट पैटर्न्स खत्म होते हैं रिवर्सल वाले. अभी कंटिन्यूएशन के एकदम क्विकली लेंगे. ये कंटिन्यूएशन के चार्ट पैटर्न को क्या बोलते हैं? अगर बुलिश रहेगा तो बुलिश फ्लैग एंड पुल. ओके, इफ इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ बुलिश ट्रेंड देन एक ऐसे बुलिश अप ट्रेंड रहता है, उसके बाद साइडवेज जाता है. ओके, इसके बाद फिर से एक ब्रेकआउट आता है. तो ये ब्रेकआउट पे आपको एंट्री लेना है इसका. एक बार रिकॉर्डिंग देख लो तो आपको एकदम ठीक से समझ में आएगा. एंट्री ऑन ब्रेकआउट. ओके, इधर आपको एंट्री लेना है. सो ये क्या होता है कि अप ट्रेंड रहता है पहले, ठीक है, दिस इज अप ट्रेंड. ओके, एंड साइडवेज, फिर से अप ट्रेंड. सो ये सेकंड अप ट्रेंड आ रहा है ना, उसके लिए आपको खेलना है. सो ये जो इधर बुलिश ब्रेकआउट आएगा वो ब्रेकआउट को आपको पकड़ना है. ओके, हर्ष प्लीज आई वुड लाइक टू टेल यू टू वेट फॉर द इंडिकेटर्स. पहले मुझे जो हाथ में है वो कंप्लीट करने दो, फिर मैं इंडिकेटर्स पे आऊंगा. एंड ऐसे कोई बेस्ट इंडिकेटर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं रहता है. इट इज व्हाट वर्क्स फॉर यू. जो मेरे लिए वर्क होता है वो मे भी आपके लिए वर्क नहीं होगा. तो ऐसा कोई बेस्ट इंडिकेटर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं रहता है. ओके, सो ये इसको समझ लो कि ये फ्लैग एंड बोल रहता है, ये अप ट्रेंड रहता है, साइडवेज जाता है, फिर अप ट्रेंड रहता है. इसका टारगेट कैसे आएगा? ये जो फ्लैग का हाइट रहता है ना पूरा, ये वाला, ये जो फ्लैग बन रहा है, ये हाइट को लेके आपको इसको कॉपी पेस्ट करना है इधर सेम ब्रेकआउट पे. सो ये पोस्ट फ्लैग थ्रस्ट भी बोलते हैं हम इसको. ठीक है, ये ऐसे वर्क होता है. एक मिनट, आवरली में ये इधर दिखाई देगा. ये देखो, ये अगर अप ट्रेंड है एंड इधर से ये साइडवेज गया है, बराबर, ये वाला पूरा. ओके, सो ये साइडवेज जो बना है ना, इसमें ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, ये ब्रेकआउट कैंडल को आपको पकड़ना है. ओके, दिस ब्रेकआउट कैंडल यू हैव टू ट्रेड. एंड इसका टारगेट क्या आएगा? ये फ्लैग का जो हाइट है ना पूरा, उसको लेके कॉपी करके इसके ऊपर पेस्ट कर दो. एंड इधर तक का आपको 2.5% का वगैरह टारगेट मिल जाएगा. ओके, सो दिस इज फ्लैग एंड पुल. तो इसमें क्या हुआ? पहले अप ट्रेंड था, थोड़ी देर के लिए साइडवेज गया वो अप ट्रेंड के बाद, एंड फिर से बाद में उसका ब्रेकआउट आ गया. ओके, सो ये अप ट्रेंड, साइडवेज, अप ट्रेंड, दिस इज कंटिन्यूएशन फॉर यू. बराबर, इधर एक फेक ब्रेकआउट भी आया था. तो डेफिनेटली इधर आपको इनिशियली एक स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा. तो इधर मोस्टली लोगों का इशू क्या आता है पता है? कंटिन्यूएशन पैटर्न ट्रेड करते समय कि वो एंटीसिपेट करते हैं कि अरे ये तो ब्रेकआउट देगा ही. मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरीली ये ब्रेकआउट देगा ही. ओके, वो बहुत बार ऐसे ऊपर नीचे करके साइडवेज भी जा सकता है. बट जब वो ब्रेकआउट देगा ना,
तब वो अच्छा खासा आपको रिटर्न भी देगा। ठीक है, सो रूल क्या है इसमें कि जब ये साइडवेज जाता रहेगा ना, तब आपको कुछ भी ट्रेड नहीं करना है। डू नॉट ट्रेड इन द साइडवेज रेंज। ठीक है, जब ये साइडवेज जा रहा है ना, तो कुछ भी मत करो। अगर आप इसमें कुछ ना कुछ करते हो कीड़ा कांडी, एंड आपका बहुत बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हिट होंगे अगर उस केस में, तब सब जब ये सच में जेन्युइन ब्रेकआउट देगा ना, तब आप उसको क्या बोलते हैं, उस पर विश्वास नहीं रखोगे, बिकॉज आपने इतने सारे रेंज में स्टॉप लॉस ले लिए। तब ये जब जेन्युइन ब्रेकआउट करने जाएगा ना, तब आपको वो ऐसा लगेगा कि अरे नहीं, ये तो वर्क नहीं होता, ये तो नीचे ही गिरेगा, एंड तब वो आपका रिटर्न दे देगा अच्छा खासा। सो डोंट ट्रेड इन द साइडवेज रेंज। इधर ट्रेड करोगे, क्योंकि साइडवेज रेंज को ट्रेड करना ना बहुत ज्यादा हार्ड रहता है। इफ यू ट्रेड दिस एंड मेक लॉसेस हियर, देन जेन्युइन ब्रेकआउट को आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, एंड ये रैली भी मिस आउट कर दोगे। ठीक है, बिकॉज आपका डिसबिलीफ आ जाएगा उस पर, ये ब्रेकआउट नहीं देगा। सेकेंड, उसका ही उल्टा बेरिश फ्लैग एंड बुल। इसमें क्या होता है, का डाउन ट्रेंड रहता है, फिर साइडवेज जाता है, फिर से ब्रेक डाउन देता है। तो ये साइडवेज में आपको कुछ नहीं करना है, बट ये ब्रेकडाउन जब आएगा, एंट्री ऑन ब्रेकडाउन। ओके, एंट्री ऑन ब्रेकडाउन एंड टारगेट आपके फ्लैग का ये पूरा हाइट लेके इसके नीचे कॉपी पेस्ट करो, फिर नीचे का आपको टारगेट लेना है। एक मिनट, हाँ ये देखो, ये जो साइडवेज गया था ना, ये वाला, तो जब ब्रेकडाउन आएगा, तब इसका ऊपर से लेके नीचे तक इसको कॉपी करो एंड इधर पेस्ट करो, तो ये पहला टारगेट तो आपको मिलेगा। सो ऑल दीज पैटर्न्स ना आर फॉर फर्स्ट टारगेट्स। उसके बाद जितना भी आपको मिल रहा है, वो कितना आप कवर करोगे, ये आपका स्किल है। बिकॉज इसके बाद ये पैटर्न छोड़ देगा, मतलब उसका रेंज खत्म हो गया। इसके बाद जो भी आपको आगे मिलने वाला है, वो आप कैसे मनूवर करते हो ट्रेड को, या फिर स्टॉप लॉस कैसे उसको ट्रेल करते जाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। एंड वो एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। आपको इधर कितना भी बताओ, ये नहीं समझेगा आपको ट्रेड करना पड़ेगा मार्केट में छोटा छोटा क्वांटिटी से। जब आप प्रैक्टिकल में सीखने जाओगे ना, मार्केट आपको रियल नॉलेज या फिर रियल लर्निंग विल कम आफ्टर यू स्टार्ट ट्रेडिंग प्रैक्टिकल में। मैं कितना भी बताऊं, आप इधर इतना नहीं समझेगा जितना आप प्रैक्टिकल वे में सीखोगे। ठीक है, सो ये टारगेट वगैरह पहला आपको दे देगा। इसके बाद ये फॉल तो आया है डेफिनेटली, वो कैप्चर करना आपका स्किल है आगे का, एंड दैट विल कम विद एक्सपीरियंस। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द पैटर्न्स। ओके, इतने सारे हमने पैटर्न्स लिए। आई होप यू हैव रिटन ऑल ऑफ देम डाउन। ठीक है, रिवर्सल कंटिन्यूएशन। रिवर्सल में भी दो तरीके के, बुलिश बेरिश। बुलिश में डबल बॉटम, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल। बेरिश में डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। एंड कंटिन्यूएशन में ये दो, बुलिश फ्लैग एंड पुल, बेरिश फ्लैग एंड पुल। दैट्स इट। इतना सिंपल रखना है। जब वो पैटर्न्स दिखे आपको, उनको वैसे वैसे ट्रेड करना। क्लियर है सबको? अभी एकदम एकदम सिंपल वे में बताने जाऊँ ना आपको, मैंने कल ही बताया था आपको राजा वजीर प्यादा का एक रूल। इंडिकेटर्स पे आते हैं। देखो इंडिकेटर्स कैसे है ना, छोटा सा पार्ट है, क्योंकि इंडिकेटर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान मत लो। जितना आप प्राइस के ऊपर ध्यान दोगे ना, उससे थोड़ा सा कम ही दो, क्योंकि जितना आप इंडिकेटर्स के पीछे भागोगे ना, आप लॉसेस करने लगोगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी टूवर्ड्स
चार्ट पैटर्न्स एंड प्राइस पैटर्न्स एंड प्राइस एक्शन बेसिकली। उसके बाद आपके इंडिकेटर्स आते हैं। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है कि राजा अगर आपका ऐसे बुलिश है एंड ऊपर जाए, इसको थिकनेस बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये देखो, अगर मेरा राजा ऐसे बुलिश होके ऊपर जा रहा है तो बीच बीच में क्या करता है, वजीर आके उल्टा जाने लगता है राजा के। सो वजीर ऐसे करके नीचे आता है। ठीक है, सो मैं क्या बोला कि बाय द अप ट्रेंड ऑन हायर लोस। आपके पीछे वाले नोट्स देखो, उधर आपने, अगर मैंने जो भी आपको सब कुछ बताया है वो अगर आपने लिख के लिया रहेगा तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया था कि बाय द अप ट्रेंड ऑन हायर लोस। तो ये अगर मेरा वजीर है, ये लाल वाला वजीर है एंड ये ऐसे करके नीचे आया है, बट आपको पता है कि आपका हायर टाइम फ्रेम जो आपका राजा है वो बुलिश है, तो आपको आपका ये क्या रहना चाहिए, दृष्टि कैसे रहना चाहिए कि आप जाके इधर बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न फाइंड करो। रिवर्सल चार्ट पैटर्न, ओके, फाइंड बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न वेयर एट द बॉटम ऑफ दिस हायर लो। सो इधर आपको ना प्यादा में जाना है, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर ना गो इन प्यादा टाइम फ्रेम एंड फाइंड चार्ट पैटर्न। ओके, सो हियर आपको ऐसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वगैरह दिखने चाहिए छोटे वाले टाइम फ्रेम, तो आपको समझ जाएगा कि अरे ये तो सच में इधर से रिवर्स हो रहा है। तो ये हायर लो कंफर्म कब होता है, जब और छोटे टाइम फ्रेम में जाके आपको कुछ ऐसा रिवर्सल चार्ट पैटर्न दिख जाता है। सो हायर टाइम फ्रेम मेरा राजा बुलिश, मेरा वजीर करेक्शन दे रहा है, मतलब उल्टा जा रहा है मेरे राजा के, एंड और छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे एंड ऐसे रिवर्सल जब दिख जाएगा, वो रिवर्सल के साथ आपको समझ में आएगा कि मेरा प्राइस अलाइन हो रहा है मेरे हायर टाइम फ्रेम के साथ। प्यादा टाइम फ्रेम क्या होता है, ये कितने बार मैंने बताया है, कल ही बताया था आपको। लोअर टाइम फ्रेम, प्यादा टाइम फ्रेम इज अ लोअर टाइम फ्रेम। अगर आप डेली देख रहे हो तो प्यादा उसके नीचे का 1 आवर आपका प्यादा होगा, राजा होगा आपका वीकली। ठीक है, सो इधर जाके आपको बॉटम ऑफ द ट्रेंड में ये रिवर्सल पैटर्न फाइंड आउट करने, तो ये ऐसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी रह सकता है या फिर इधर आपको डबल बॉटम भी दिख सकता है ऐसे। ठीक है, सो इधर आपको बाय करना है एंड आपका टारगेट टारगेट डायरेक्टली इसके ऊपर का रहेगा, मतलब ये वाले पॉइंट के तो ऊपर का आपका टारगेट रहेगा ही, बिकॉज ये अगर अप ट्रेंड है तो ये हायर हाई मारेगा ना, तो ये हायर हाई के लिए आपको ट्रेड करना है। सो ये पैटर्न तो आ गया, ये पैटर्न के ऊपर आपने एंट्री तो लिया, बट टारगेट इसके ऊपर मत लो, बिकॉज आपका हायर टाइम फ्रेम अच्छा खासा बुलिश में है, तो वो ऊपर का टारगेट तो आपको दे ही देगा। क्लियर है सबको, अभी क्लियर है क्या? वही अगर मेरा हायर टाइम फ्रेम बेरिश रहेगा फॉर एग्जांपल ऐसे, एंड मेरा लोअर टाइम फ्रेम करेक्शन देके ऐसे ऊपर जा रहा है, ओके, तो इधर आप क्या देखोगे, क्या दिखना चाहिए आपको इधर, इन द चैट बॉक्स क्या दिखना चाहिए इधर? करेक्ट, बेरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न, परफेक्ट। जिसको ये समझ में आया ना उसको समझ में आया ट्रेडिंग क्या होता है, यही फॉलो करना है आपको। इधर ना जैसे डबल टॉप वगैरह दिखना चाहिए छोटे टाइम फ्रेम में, तो ये आने के बाद आप नीचे वाले टारगेट्स ले लो इसके। ठीक है, ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया। दिस टेल्स यू कि ये लोअर हाई बन रहा है इधर, ये लोअर हाई बन रहा है। ठीक है, सेल हियर ऑन दिस लोअर हाई, तो ये स्विंग जब मारेगा ना इसको पकड़ना है। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। जस्ट गिव मी अ मिनट, एक मिनट, एक मुझे कुछ तो चेक करना है।
स्ट्रैटेजी MDR। ओके, सो एक ना हमारा इंडिकेटर्स बाकी है। ओके, वी आर रिमेनिंग विद द इंडिकेटर्स पार्ट, बट उसमें कैसा है ना, वो अगर मैं चालू करूँ ना, तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी ड्रॉप आउट होना चालू हो गए, बिकॉज ऑलरेडी 10:30 बज गए। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन हैव दिस इंडिकेटर्स इन द नेक्स्ट सेशन व्हेन आई एम गोइंग टू टीच यू स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी के साथ आपको इंडिकेटर्स पता हो जाएंगे एक ही सेशन में। ये अगर मैं अभी आपको समझाने जाऊंगा ना, तो थोड़ा सा टाइम भी, 10:30 बज गए तो थोड़े लोग नींद में है, सो रहे हैं, ठीक है, एंड ड्रॉप आउट भी होना चालू हो जाएंगे, तो समझेगा नहीं। ठीक है, सो आई एम गिविंग यू एन ऑप्शन कि ये सेकंड सेशन इसके बाद वाला है, जिसके ही अंदर में आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, तो एक साथ दोनों समझ में आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे इसको। सो आज का सेशन हमारा चार्ट पैटर्न वाला था।